पिछले कई दिनों से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच क्या चुनाव आयोग देश के 5 राज्यों में चुनाव कराएगा या देश में कोविड के हालात को देखते हुए कुछ दिनों के लिए विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आज सुबह ही चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दे दी थी, जिसके बाद ये तय हो गया कि आज ही देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्री गणेश हो गया है। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, तो अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके साथ ही पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। इन 5 राज्यों में इलेक्शन डेट्स की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। जीत के बाद किसी तरह का विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। जिन्हें जरूरत होगी उन्हें प्रिकॉशंस डोज भी लगाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि चुनाव का शेड्यूल क्या है। दरअसल पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, जिसमें उत्तर प्रदेश में मतदान किए जाएंगे। दूसरा चरण 14 फरवरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 20 फरवरी, उत्तर प्रदेश में वोट डाला जाएगा। चौथा चरण 23 फरवरी, उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। 5वां चरण 27 फरवरी, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में वोट डाले जाएंगे। 6ठा चरण 3 मार्च, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में वोटिंग होगी। 7वां चरण 7 मार्च, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को आपके सामने आएंगे। अब ये सवाल था कि कोरोना पॉजिटिव लोग कैसे वोट डालेंगे, तो इसके लिए भी चुनाव आयोग ने रास्ता निकाल लिया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोग भी पोस्टल बैलेट की सुविधा से वोट डाल सकेंगे। 16% पोलिंग बूथ में बढ़ोतरी की गई है। 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 से 1250 लोग ही वोट डाल सकेंगे। राजनीतिक दलों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे कैंडिडेट। मणिपुर और गोवा में 28 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे कैंडिडेट। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से 2019 में बिहार और 2020 में बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद इन राज्यों में कोरोना का विस्फोट हो गया। उस समय देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर चल रही थी, जिसका संक्रमण दर बहुत कम था। लेकिन जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आई है, इसका संक्रमण दर भी ज्यादा है। तो क्या देश में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट होगा? देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आने वाले समय में जितने नियम बनाए हैं उनका पालन होगा या नहीं, या बस चुनाव आयोग बिना दांत वाला हाथी बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।